जय श्री राधे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम सभी हमारी वाणी से हम एक साधन है और आप सभी को आज फिर से श्री धाम वृंदावन की महिमा का वर्णन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा भाव जो कि बार बार ये कहता है, क्या कहता है? जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा
वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हित हरिवंश। प्रीतम को, हमारे ठाकुर जी को, जो ये वृंदावन है वो अत्यंत प्रिय है। और उनके इस अपार प्रेम का कारण क्या है कि क्यों प्रीतम को जो श्री धाम वृंदावन है क्यों उन्हें इतना प्रिय है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उनकी प्राणधर श्री लाडली जू आज भी श्री धाम वृंदावन में नित्य क्रीड़ा करती हैं। और जो धाम, चाहे कोई ऐसी वस्तु है, चाहे कोई ऐसा धाम, कोई भी जो मेरे प्रीतम को प्रिय है वो मुझे भी प्रिय है। और इसी बात पर श्री पाद प्रबोधानंद महाराज जी कहते हैं कि जो वृंदावन धाम का आश्रय ले लेता है, श्री वृंदावन वास को स्वीकार कर लेता है, श्री वृंदावन के रसिकों का संग करता है। ध्यान दीजिएगा कि जो श्री धाम वृंदावन के वास को स्वीकार कर लेता है, वृंदावन में रसिकों का चिंतन करता है, तो इन तीनों के प्रभाव से उसके हृदय में वृंदावन का चिंतन बनने लगता है। जिनका ये प्रश्न बार बार आता है कि हम श्री धाम वृंदावन की महिमा को कैसे समझें, श्री धाम वृंदावन का जो महिमा है उसको अपने हृदय में कैसे लाएं, कैसे उतारे धाम को अपने हृदय में, तो आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि श्री धाम वृंदावन का आश्रय, श्री धाम वृंदावन का जो वास है उसे स्वीकार कर लेना और रसिक जनों का संग कर लेना। इन सब से आप सभी के हृदय में जो धाम का प्रेम है वो उज्ज्वलित हो जाएगा। और ये कोई बहुत कठिन है कि अपने हृदय में जो चिंतन है वो श्री धाम वृंदावन का चिंतन लाना, ये कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत ही कठिन है। क्योंकि हृदय में धाम वास लाना, हृदय में धाम की महिमा को समझना, और जो इस समय हमारे हृदय में चलता रहता है, हमारे भीतर जो ये काम है, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये माया, इन सब को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत। और कई बार ऐसा होता है कि करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बार बार उसी स्थिति में आ जाते हैं और धाम की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए समझाया गया है, श्रीपाद जी कह रहे हैं कि अगर आप सभी चाहते हैं कि आप सभी के हृदय में भी धाम का जो प्रेम है वो उज्जवल हो, आपका जो चिंतन है, आपका जो चिंतन इस सभी संसारिक चिंतन से छूटकर धाम के प्रति आपका चिंतन हो, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है कि श्री वृंदावन धाम का आश्रय, श्री वृंदावन का वास स्वीकार कर लेना और वृंदावन के रसिकों का संग कर लेना। इन तीनों से आपके हृदय में श्री धाम वृंदावन का चिंतन अवश्य उज्जवल होगा और हो जाता है। जब रसिक जनों के संग करेंगे तो आपको भी ऐसा एहसास होगा, क्योंकि संग का जो प्रभाव है वो बहुत ही गहरा होता है। हम जैसा संग करते हैं वैसा ही हमारे भीतर प्रभाव रहता है, और ये हर किसी के साथ होता है, कि ये नहीं कि आपके साथ, ये हर किसी के साथ होता है। श्री धाम वृंदावन का चिंतन ही महाप्रेम प्रकाशित करता है हृदय में। आपके हृदय में जो चिंतन अगर श्री धाम वृंदावन का है तो वही चिंतन आपके हृदय में एक महाप्रेम प्रकाश करेगा, और ऐसा होगा। घबराइएगा नहीं कि नहीं हो पा रहा, ऐसा यकीन मानिए ऐसा जरूर होगा। और ऐसा प्रेम प्रकाशित करता है कि जब उपासक श्री श्यामा श्याम के प्रेम में डूबे हुए रसिकों का संग करता है। ये कब प्रकाशित होता है? जो श्यामा श्याम के प्रेम में डूबे हुए रसिक हैं, तो जो उपासक है अगर वो उनका संग करता है तो उसके भीतर उसके संग से, उनके संग से उसमें वो सामर्थ्य आ जाती है कि उसके भीतर जो ये प्रेम है वो उज्ज्वल हो जाता है। और ऐसा नहीं कि नहीं हो पाता, यकीन मानिए ऐसा हो जाता है।
वृंदावन के अत्यंत लाडले। कौन है वृंदावन के अत्यंत लाडले? क्या आप सभी जानते हैं कि कौन है? श्री धाम वृंदावन के बड़े ही प्रिय, केवल एकमात्र हमारी श्यामा श्याम, हमारी युगल सरकार। बड़े ही प्रिय हैं ये सबको। इन्हीं के प्रेम का ही कारण है, इन्हीं के प्रेम के प्रभाव से ही आप सभी जो धाम आते हैं, धाम की महिमा समझ रहे हैं, वो केवल इन्हीं के प्रेम के कारण है। और अगर आप सभी समझ रहे हैं तो यकीन मानिए आप पर कृपा हो रही है। धाम की महिमा समझ रहे हैं, धाम का चिंतन हृदय में आ रहा है, तो वो महिमा जो है, वो कृपा पात्र जो है, आप सभी बन रहे हैं। और ये रसिकों की कृपा ही होती है कि उसका चिंतन स्वाभाविक हो जाता है, कि आपके चिंतन में केवल एकमात्र रहता है, और वो हमेशा क्या रहता है कि धाम, बस धाम, किसी भी तरह मिल जाए एक बार हमें धाम बस। और अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो यकीन मानिए बिल्कुल इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिएगा। कितने जीवन हमने जिए हैं। जब हमसे आप पूछते हैं, ऐसे प्रश्न जब आते हैं, जब पूछा जाता है कि कैसे जो ये इंद्रियां हैं इनको कैसे नियंत्रित किया जाए, जो हमारे भीतर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब है, इन पर कैसे हम नियंत्रित करें, तो यकीन मानिए वो केवल, सिर्फ केवल प्रिया प्रीतम के प्रेम से ही हो पाएगा और किसी से नहीं। और ये जो आपका मन, जिसमें आप चिंतन नहीं कर पा रहे, आप वृंदावन का चिंतन नहीं ला पा रहे हैं, आप युगल सरकार का चिंतन नहीं ला पा रहे हैं, आपके भीतर ऐसा प्रेम जो नहीं हो पा रहा, इसका कारण यही है कि जो ये मन है इसको ना जाने कितने जन्मों से अभ्यास है, कितने जन्मों से। धाम तो इसे अब मिला है, रसिक जनों का संग तो इसे अब मिला है, लेकिन अगर मिल गया है तो उसे गंवाना नहीं है, उस मौके को आपको गंवाना नहीं है। और श्री वृंदावन प्राण धन, श्री युगल सरकार और सारे पशु पक्षी, रज रानी, रस रानी, जब आप इन सभी का परिणाम, जब इन सभी का आप चिंतन करेंगे, तो इनके चिंतन करने से, क्यों कहा जा रहा है कि इन्हीं का चिंतन करें, तो इनके चिंतन करने से क्या परिणाम क्या होता है, कि बार बार आप सभी को समझाया जा रहा है कि रज रानी, रस रानी, वृंदावन के जो ये पशु हैं, जो ये पक्षी हैं, इन सभी का चिंतन करें, तो इनके चिंतन मात्र से होता क्या है, कि क्या परिणाम क्या होता है। इस चिंतन से ही ऐसा प्रेम आपके हृदय में उजागर होगा कि वो प्रेम विकल होकर आप तड़पेंगे। वृंदावन की जिसके हृदय में, जिस उपासक के हृदय में ऐसा ये प्रेम आ जाता है, वो विकल हो जाता है और वृंदावन की रज में लौटता है। उसे कुछ और नजर नहीं आता, जिसे जब आप जिन्हें देखकर, जो पूरे रज में लगे होते हैं, पूरे रज धारण जिन्होंने की होती है, तो जिन्हें देखकर आप सोचते हैं, जिन्हें आप, बहुत से ऐसे हैं जिन्हें पागल सोचते हैं, नहीं, जो भी ऐसा कोई आपको रसिक मिल जाए, कोई ऐसा साधु संत आपको मिल जाए जो पूरा रज में ही, पूरी ब्रज रज अपने शरीर पर जिन्होंने लगा रखी हो, तो यकीन मानिए उनका तो, उन पर ऐसा चिंतन, उन्होंने ऐसा चिंतन अपने हृदय में किया है कि उन पर बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। वो सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ, उसको किसी भी बात का ध्यान नहीं रहता, उसे केवल एक ही बात, हमारे श्यामा श्याम, मेरी श्यामा श्याम, और रोता है, पुकारता है। आप कहते हैं कि रोना नहीं आता, कैसे रोए? नहीं आता रोना, रोना आता है, लेकिन किसके लिए आता है? अपने संसार के लिए, जिस संसार में फंसे हुए हैं उसके लिए रोता है, उसके लिए रोना आता है। अगर उसके लिए रोना आता है तो आप हमें बस एक बात समझा दीजिए, आप सभी का इस संसार में क्या है? आप संसार में वही तो होता है जिसे हम अपने साथ लेकर आते हैं। हम अपने साथ तो कुछ भी नहीं लाए, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो ये संसार है ये हमारा अपना है? नहीं कह सकते। और आप गलत ही फंसे रहते हैं और इसीलिए हर बार रोते हैं। लेकिन अगर यही रोना, यही आंसू
अपने प्रिय प्रीतम के लिए बहा दिए जाए तो यकीन मानिए, जो कहते हैं, जो पूछते हैं कि क्या श्री जी नजर आती हैं, क्या श्री जी के दर्शन हुए हैं, तो जो ऐसा आपके आंसू अगर आप प्रिया प्रीतम के लिए बहाएं तो यकीन मानिए ऐसा सुख प्राप्त होता है, ऐसा प्रेम प्राप्त होता है, जो वो दृष्टि जिसे आप कहते हैं जो अदृश्य है, वो अदृश्य नहीं है। अभी आंखें बंद, जिसके हृदय में चिंतन है धाम का, जिसके हृदय में चिंतन है श्यामा श्याम का, अभी इसी वक्त आंखें बंद कर लीजिए और देखिए किसे लाड रचाते आपको नजर आएंगे। तो कौन कहता है कि श्री जी नजर नहीं आती? कौन कहता है कि इनका प्रेम नहीं मिलता? कौन कहता है कि धाम का हृदय में चिंतन करने से हमें सुख नहीं मिलता? कौन कहता है? हम फंसे गलत हैं, बहुत गलत फंसे हुए हैं और इसीलिए हर बार रोते रहते हैं। और अपने कहते संपूर्ण अंग में रज जो लगाकर लौटता है, तो ये किसका प्रभाव है? ये धाम का प्रभाव नहीं तो और क्या है। आपने ना जाने कितने ऐसे देखे होंगे, अगर आपके जिनसे अभी आप जुड़े हुए हैं, कि आप देखते हैं कि पहले कैसे और अब कैसे, तो ये कृपा नहीं तो और क्या है। और ये सब हृदय में धाम के चिंतन से ही होता है। बिना चिंतन के आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार आप सभी से कहा जाता है कि केवल तिलक लगा लेने से नहीं। हाँ, एक बार अगर आप धाम में वास अगर करते हैं तो जरूर हो जाएगा। चाहे कुछ भी ना करें, धाम में अगर आप पढ़े भी हैं, चाहे भजन भी नहीं कर रहे, अगर आप अपनी कुटिया में बैठे हैं, पढ़े हैं, सेवा कर रहे हैं, तब भी आपका उद्धार है। ये धाम में ही हो सकता है, लेकिन किन्हीं अन्य देशों में नहीं, कहीं अन्य राज्यों में नहीं। केवल ये धाम की ही महिमा है, क्योंकि धाम सहज में भजन करवा देता है। ये धाम की महिमा है, ये धाम का प्रभाव है और होता है। जो कहे नहीं होता, यकीन मानिए होता है। आप करके देख लीजिए और आप खुद कहेंगे कि हाँ होता है। श्रीपाद प्रोभानंद जी कहते हैं, आप अपने देह के लिए ये नियम बना लो, ब्रज भूमि से, वृंदावन भूमि से बाहर नहीं जाएंगे, कि इस धाम से, इस भूमि से बाहर नहीं जाएंगे। और यकीन मानिए कई बार ऐसा होता है, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि धाम आपकी परीक्षा लेता है, कि आपको जांचने के लिए क्या जो ये मन में चिंतन आपका चल रहा है, जो हृदय में आप प्रेम दिखा रहे हैं, क्या ये सत्य है या असत्य है। आपका जरूर आपका होता है, आपका जो एक परीक्षा वो हर किसी की होती है, लेकिन आपको नियम बना लेना है। आप दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते। आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि हम सोच लें कि हम दृढ़ संकल्प कर लें, नहीं, क्योंकि हम कोई भी नहीं कि हम दृढ़ संकल्प कर पाए। अगर हम इस धाम में यहाँ हैं, अगर आप महिमा समझते हैं या नहीं समझते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बिना कृपा के, बिना उनकी आज्ञा के धाम में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और आज की जो ये स्थिति है, ये स्थिति ये इसी का आप इसको देख सकते हैं कि आज कितने मन है, न जाने कितने ऐसे भक्त हैं जिनका मन है कि वो धाम में आना चाहते हैं, लेकिन नहीं। आप कह देंगे तो सब जगह है, सब जगह है, तो कई बार ऐसा होता है कि जिसका आप कहते हैं कि किसी का मन नहीं कर रहा होता, वो भी धाम में आ जाता है। ऐसी कृपा ना जाने कितने अज्ञानियों पर हो जाती है, ऐसा होता है। और अपनी देह को समर्पित कर दीजिए श्री वृंदावन की भूमि को, कि जो हमारी देह है हमारी नहीं, अब ये श्री धाम वृंदावन की है। और अगर इसे कुछ भी होगा तो यही होगा, चाहे हम जिए चाहे हम मरे, लेकिन कहां करेंगे, हम कहां रहेंगे? सिर्फ केवल श्री धाम वृंदावन में ही रहेंगे। जैसे एक पतिव्रता स्त्री पूरी जिंदगी अपने पति के आदेश पे निकाल देती है और अपने आप को समर्पित, अपने जीवन को समर्पित कर देती है अपने पति के लिए, ऐसे ही आप सभी के लिए जो ये श्री वृंदावन है, धाम वृंदावन है, इसका हरिवंश जो नाम है वो रसायन है। कहते हैं हरिवंश रसायन पीवत है, हरिवंश कहे सुख जीवन है, हरिवंश पतिव्रत है, तिनके सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। केवल हरिवंश नाम। श्री एक बाबा थे, श्री राधा बाबा,
आप जो सभी कहते हैं कि कृपा पात्र नहीं हो पाते, चिंतन नहीं हो पाता, तो देखिए कैसी कृपा हो जाती है। यहाँ श्री राधा बाबा के हृदय में श्री कृष्ण कृपा का प्रेम उदय हुआ, और ऐसा प्रेम उदय हुआ कि वो विकल हो गए और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब अपना पूरा जीवन श्री धाम वृंदावन को दूंगा और कहीं नहीं। और उसी क्षण निर्णय ले लिया कि मैं अब श्री धाम वृंदावन जाऊंगा। और कहते हैं, भाई जी से कहते हैं कि हम कल वृंदावन चले जाएंगे, राधा बाबा जो भाई जी से कहते हैं। और उन्होंने कहा, तो भाई जी कहते हैं जब हम तुम्हें जाने देंगे तभी तो तुम जाओगे। तो कह रहे आप ज्यादा से ज्यादा, राधा बाबा कहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हमें टिकट ही तो नहीं देंगे, हम पैदल चले जाएंगे, किसी से भी पूछते पूछते हम चले जाएंगे, लेकिन अब हम श्री धाम वृंदावन जाएंगे। कह रहे हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो कह रहे क्या हमें पकड़ कर दिखाओगे, हमें रोक लोगे? नहीं, अब हम तो श्री धाम वृंदावन जाएंगे। और उन्होंने दृढ़ संकल्प ने निश्चय कर लिया कि अपनी जो देह है अब मुझे ये केवल धाम को ही समर्पित करनी है। जो कर लेते हैं, जो ऐसा निश्चित कर लेते हैं कि अब जो ये देह है ये केवल समर्पित है धाम के लिए, तो आप यकीन मानिए न जाने ऐसे कितने हैं जिनको इतनी कई बार ऐसी पीड़ा होती है कि कह दिया जाता है कि कहीं बाहर जाके दिखा लो, चाहे एक दिन के लिए भी, नहीं जाने के लिए स्वीकार नहीं करते कि मरना पसंद है, मर जाएंगे, यहाँ अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन धाम से बाहर नहीं जाएंगे। ये कोई सिर्फ बोलने की बात नहीं है, न जाने कितने ऐसे संत हैं जो आज तक धाम से कभी बाहर ही नहीं गए। ऐसी ये धाम की महिमा है, जिस धाम को आप केवल अब जिन्होंने केवल घूमने फिरने की ये जगह बना ली है, तो यकीन मानिए जो ऐसे घूमने फिरने के इरादे से भी आते हैं वो भी कृपा पात्र हो जाते हैं। जब पहली बार सभी धाम आते हैं और जब जैसे जैसे आते रहते हैं वैसे वैसे कृपा पात्र और बनते जाते हैं, और ये सब पर कृपा हो जाती है कि आप सोचिए कि सब पर नहीं होती, जो धाम में आता है सब पर कृपा होती है। अब जब श्री राधा बाबा ने ये संकल्प कर लिया कि अब तो जो ये जीवन है ये समर्पित है वृंदावन की भूमि को, तब रात को जब सो जाते हैं, जब वो सोए तो श्री भाई जी को रात्रि में श्री कृष्ण चंद्र जू आए, हमारे ठाकुर जी, और उनसे कहते हैं कि जो ये प्रेमी है, जो ये मेरा प्रेमी है श्री भाई जी हनुमान प्रसाद, इसका तुम्हें शरीर तो नजर आ रहा है, लेकिन जो इसकी देह है ये मुझे समर्पित हो गई है, ये धाम को समर्पित हो गई है, कहते हैं। और जैसे ही सुबह उठे तब श्री भाई जी ने उनसे ये नहीं कहा कि आप जाओगे नहीं जाओगे, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, और केवल एकमात्र दृढ़ कहा कि आज से, अभी से मैं अपने इस देह को, अपने इस शरीर को आपको समर्पित करता हूं। मैं संन्यास ले लेता हूं कि आप जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। जो कल तक उन्हें मना कर रहे थे कि आप धाम में नहीं जाएंगे, तो सुबह उठते ही, क्योंकि रात्रि में ठाकुर जी आके उन्हें उनको रात्रि में सपने में बोल के जाते हैं कि तुम्हें इनका शरीर तो नजर आ रहा है, लेकिन ये शरीर अब शरीर सिर्फ देख सकते हो, लेकिन जो इसका चिंतन है, जो इसका प्रेम है, जो इसने मुझे समर्पित कर दिया है, और अब तुम इसे नहीं रोकोगे। तो और वो कर लेते हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा, अब आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। जहां जहां राधा बाबा जाते थे वहीं वहीं भाई जी जाते थे, कहीं भी वो जाते थे उनके पीछे पीछे वो जाते थे। और यही बात खत्म नहीं हुई। हम तो किसी क्षेत्र का, आपसे तो हम धाम वास की बात कर रहे हैं, किसी क्षेत्र का संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने किसी क्षेत्र का संन्यास नहीं लिया, उन्होंने तो एक देह का संन्यास लिया, क्योंकि उन्होंने देह का नहीं लिया था, उनको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन उस देह में हुए, और ऐसा होता है। और जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, उसके बाद भी जहां उनके शरीर का अंतिम संस्कार जहां किया गया, वही जगह एक टीन डालकर अपने अंतिम समय तक वहीं पड़े रहे, अंतिम समय तक। तो ऐसे कृपा पात्र हर कोई, आप सोचिए कि हम नहीं हो पाएंगे, बस मन में चिंतन लाइए धाम का, और यकीन मानिए आप भी ऐसे कृपा पात्र हो जाएंगे। क्योंकि ये जो धाम है, ये धाम की महिमा समझ ही नहीं सकते, कोई भी नहीं समझ सकता, ऐसी धाम की महिमा है। आप
ये निश्चय कर लीजिए, ये दृढ़ता पूर्वक हमें कसम खा लेनी है कि हम धाम से बाहर नहीं जाएंगे। और यकीन मानिए आपको कष्ट जरूर आएगा, आता है, सभी के साथ आता है। जितने भी धाम वास करते हैं तो उनको, हर किसी को कष्ट आता है। और ऐसा मन में आता भी है कि नहीं, कुछ भी नहीं, कि जाना पड़ेगा, जाओ, और ऐसा होता है क्योंकि धाम में आ जाते हैं, प्रवेश मिल जाता है। लेकिन जो स्वीकार करना होता है, आजीवन जिसे कहते हैं, अब तक हमने ये देह है, अब तक ये जो शरीर है, न जाने कितने जन्म अपने हिसाब से जिए, अब तो दे दीजिए अपना ये देह। यहां कोई सुविधा, आप सोचे कि सुविधाएं हैं, कैसे, कुछ भी नहीं, सब कुछ हो जाता है। आपको केवल एकमात्र कार्य करना है और वो है आश्रय। जब तक आप आश्रित नहीं होंगे तब तक आप ऐसे ही दुखी रहेंगे। बहुत सरल शब्दों में आपको समझाया कि एक पत्नी अपना पूरा जीवन अपने पति को समर्पित कर देती है, कि जैसा पति वैसा कहते हैं वैसा ही उसी आदेश पर चलती है। और क्या आप नहीं कर सकते कि धाम वास नहीं कर सकते? धाम की महिमा को समझिए कि धाम है क्या। बार बार आप सभी को समझाया जा रहा है कि धाम में रहने का मतलब है क्या, कि आप ठाकुर जी के साथ वास कर रहे हैं। ये है धाम का मतलब, ये है धाम की महिमा। और चिंतन जब तक हृदय में धाम का नहीं होगा तब तक आपके भीतर प्रेम प्रकाशित नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। जैसे सभी औषधियों का जो रोग निवारण कहते, सभी रोगों का निवारण एक औषधि करती है, ऐसे ही भगवान का नाम जो है आपके हृदय में एक सुख प्रदान कराता है और दूसरा आपको प्रभु से मिलाता है। आज तक सभी से ये प्रश्न पूछते हैं कि मेरा व्यवसाय के लिए पूछते हैं, अपने जीवन के लिए पूछते हैं, अपने घर के रिश्तों के लिए पूछते हैं, अपने बच्चों के लिए पूछते हैं, तो कितने मात्र ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि प्रभु से कैसे मिले। इस अंधकार में जीते रहते हैं और इस असत्य को सत्य मान लेते हैं और फिर आजीवन दुखी रहते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए। और एक बात, इस बात पे ध्यान देना है कि आप सभी को धाम की महिमा समझनी है और वृंदावन की क्या महिमा है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके कोई धाम वास में विघ्न डालता है, आपको मना करता है, चाहे वो आपकी माता हो, अगर वो आपकी माता है तो यकीन मानिए, अगर धाम वास के लिए कोई आपका अड़चन बने, कोई आपकी रुकावट हो, चाहे वो आपकी माता तो वो माता नहीं, चाहे वो पिता नहीं, चाहे वो मित्र और बंधु कोई भी हो, लेकिन नहीं, हमें एकमात्र, अब हमने ये निश्चय कर लिया है, दृढ़ता पूर्वक कसम पूरा हमने ये बात ठान ली है कि अब हमें धाम में वास करना है। और यकीन मानिए जो ऐसा कर लेते हैं उन्हें श्री जी की प्राप्ति हो जाती है। हम कहते हैं, श्री जी पूछते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, श्री जी आपको नजर आती? श्री जी आपको नजर आती हैं? श्री जी आप एक बात तो बताइए, आप धाम में रह रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं, बार बार उनको हृदय से उनका चिंतन आपके मन में हो, तो जिसका चिंतन होता है तो क्या वह नजर नहीं आता? क्या उसके प्रेम का हमें अनुभव नहीं होता? होता है। ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम धाम वास तो करना पड़ेगा। श्री जी का जो चिंतन है अपने हृदय में, आज तक चिंतन ना जाने किन किन बातों का चिंतन, उस चिंतन को निकालिए और धाम के चिंतन को अपने हृदय में लेकर आए। जो ऐसा कर लेते हैं वो अपने इस जीवन को सफल बना लेते हैं। जो ये बार बार का जीना है, ये बार बार का मरना है, क्या ये सुखदायक है? नहीं, कष्टदायक है, बहुत कष्टदायक है। ये जो संसार है सबसे बड़ा ही कष्ट यही है, सबसे बड़ा। कौन कहता है मैं सुखी हूं? आज तक जब तक होश संभाला है, एक बचपन होता है, बचपन तो कहते प्रभु का समय होता है, उस समय जब तक बोलते नहीं तब तक कहते प्रभु का ही स्मरण रहता है। लेकिन जब तक ये होश संभाला है तब तक सुख कहां पाए हो है? कहीं नहीं। लेकिन जब से भजन करना शुरू किया, बड़ा सुख है, अपार सुख है। इस परिवार को छोड़ा है, इस संसार के जाल को छोड़ा है, बड़ी शांति है। आप जो सोचते हैं कि सुविधाएं, क्या हम भजन करने से हमारा पेट भर जाएगा,
भजन करने से हमारी जो जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, सब हो जाती हैं। क्योंकि अभी तक हम आश्रय नहीं है। जो आश्रित हो जाते हैं, यकीन माने, उन्हें किस चीज की उन्हें फिर दिक्कत, वो किस चीज की चिंता सोच। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो जाता है। इसलिए केवल एकमात्र आश्रय मेरे प्रिया प्रीतम बस, और चिंतन धाम का बस, रज रानी का सेवन, ऋषिक जनों का संग और धाम वास को स्वीकार कर लेना। और फिर देखिए, और जो इसमें बाधा डाले, यकीन मानिए वो कोई आपका रिश्तेदार नहीं, जगत के जितने भी नाते हैं सबको मिथ्या मानकर सत्य, नित्य और आनंदमय वृंदावन को पहचानना चाहिए। ये जितने भी जगत के व्यवहार है ये सब झूठ है, सब जानते भी हैं आप। अगर हम सोचे कि हम बोल रहे हैं तो आप सभी जानते भी हैं ये सब झूठ है। लेकिन जो मेरा वृंदावन है, जो मेरा धाम है, मेरे प्रिया प्रीतम है, ये सत्य है, ये परम सत्य है और मुझे इन्हीं को स्वीकार करना है। श्री वृंदावन में वास करके मन में ऐसी दृढ़ता रखनी चाहिए कि कोई लाख बात क्यों ना कहे, समझावे, मैं प्राण तो त्याग दूंगा पर श्री वृंदावन के वास का परित्याग नहीं करूंगा। और ऐसा होता है। इस भजन मार्ग पर चलते हैं जब, तो ना जाने कितनी अड़चने आती हैं। एक शुरुआत में ऐसा